आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने पटाखों के देखरेख और संरक्षण के विषय में बात करने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमें शिकायत मिल रही है कि बगैर लाइसेंस के भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पटाखों का संग्रह हो रहा है और उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही की जा रही है। बाकी अभी जांच चल रही है। सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आप प्रेस वालों को अवगत करा दिया जाएगा। क्या कार्रवाई इस पर होगी और कितना पड़ा? देखिए, कुछ ऐसे सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग ऐसी जगह पटाखा संग्रह कर रहे हैं जिनके पास संग्रह करने का लाइसेंस भी नहीं है और घनी आबादी में वो लोग संग्रह कर रहे हैं। ऐसे उस पर छापेमारी की गई है और छापेमारी अभी की जा रही है कि वो लोग कहाँ से लाए, कैसे लाए और उनका मेन स्टॉकिस्ट कहाँ है, उसके पास लाइसेंस है कि नहीं है। तो अभी छापेमारी जारी है और जब सारी चीज़ें कलेक्ट हो जाएगी, छापेमारी पूरी हो जाएगी, तो इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और मुकदमा पंजीकृत कर आपको अवगत कराया जाएगा। कितना माल होगा? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि अभी छापेमारी कुछ माल मिला है, कुछ की छापेमारी अभी की जा रही है, तो अभी बता पाना समअप कर पाना मुश्किल है कि कितना कैसे पकड़ा गया, क्योंकि जब मुकदमा कायम होगा तो जो सारी चीज़ें टोटल छापेमारी के दौरान होंगी वो कलेक्ट की जाएगी और उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि बीती रात सिधारी थाने में एक मामला संज्ञान में आया है कि विधवा महिला के साथ दुराचार किया गया। विधवा महिला के नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई। तत्काल पुलिस सक्रिय होकर नामजद दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया। बाकी अभी विवेचना चल रही है। मुकदमा दर्ज है और अपराधी को क्या मामला अपराधी? एक थाना सिधारी के एक गांव में रात्रि में एक विधवा महिला थी, उसके साथ कुछ दुराचार का मामला सामने आया था, जिसमें दो अभियुक्त उनके द्वारा नामजद कराए गए थे। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें अग्रिम विवेचना जो है वो की जा रही है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बांदा के अतर्रा थाना अंतर्गत महूटा खदान और बदौसा थाना अंतर्गत बरकतपुर खदान में अवैध खनन कुछ इस कदर हो रहा है मानो जिला प्रशासन और सत्ताधारी नतमस्तक होकर खनन की कमान बालू माफियाओं के हवाले कर दी हो। लगातार शिकायतों और खबरें प्रकाशित करने के बावजूद भी प्रशासन आंख कान बंद किए बैठा है। माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े नदी में अवैध पुल बनाकर नदी की जलधारा को अवरुद्ध कर ट्रकों की निकासी की जा रही है और नियम विरुद्ध मशीनों से नदी की जलधारा में अवैध खनन किया जा रहा है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसी अवैध खनन के चलते किसान यूनियन धरने पर बैठ गया है, लेकिन अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। आज अनशन किस प्रकार का है? आज अनिश्चितकालीन आमरण अनशन का दूसरा दिन है। हम लोग दो मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। पहला, तारा क्षेत्र के अन्ना जानवरों की व्यवस्था की जाए और किसानों की जो फसलें चल रही हैं उनको रोका जाए, किसानों का नुकसान रोका जाए। दूसरा जो है, महूटा और बरकतपुर में जो बागी नदी को बांध करके अवैध ढंग से वहाँ के खदान संचालकों ने नदी को लूटने का काम किया है, किसानों की ज़मीनों से को खोदने का काम किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अवैध खनन पर रोक लगनी चाहिए और जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। देवरिया थाना रामपुर कारखाना पुलिस द्वारा अज्ञात व्यक्ति की हत्या की घटना का अनावरण किया गया, जिसमें 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई और आला कत्ल बरामद किए गए। हेडलेस बॉडी थाना रामपुर कारखाना क्षेत्र में मिली थी और बाद में खोजबीन करने पर घटनास्थल से लगभग 4 किलोमीटर दूर उसका हेड बरामद हुआ था। बॉडी टोटली अनआइडेंटिफाइड थी, लेकिन इसमें जो हमारी यहाँ खोजी कुटिया है रूबी, उसकी मदद से तथा ब्लड स्टेज से हमारे अधिकारियों ने बगल के पोल्ट्री फार्म तक जा करके यह सुनिश्चित किया कि वहाँ जो बांस टूटा पड़ा है और जो घटनास्थल पर मिला है वो दोनों मैच हो रहे हैं। इसी तरह से घटनास्थल में एक रस्सी मिली थी, वो भी मैच हुई और इसमें हमारे अधिकारियों ने थानाध्यक्ष रामपुर कारखाना ने कड़ी मेहनत करके और साइंटिफिक तरीके से इस घटना का अनावरण करने में सफलता प्राप्त की है। इसमें एक व्यक्ति जो रांची का रहने वाला है वह 2 तारीख को घटनास्थल पर आया था और इसमें जो निकोलस कोटे करते हैं जो झारखंड का रहने वाला है, खूंटी जिले का,
उसकी पत्नी से उसने अभद्रता करने की कोशिश की और रिटेलिएशन में इन लोगों ने उसकी गला रेत करके और पूरी गर्दन अलग करके फावड़े से उसे मार दिया और फिर उसका ले जाकर के घटनास्थल से करीब 4 किलोमीटर। इसमें 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। ये सभी अभियुक्त झारखंड के जनपद सर 2 देवरिया के रहने वाले खूंटी के रहने वाले हैं 2 देवरिया और यहाँ देवरिया में स्थानीय रूप से एक पोल्ट्री फार्म में काम करते हैं। इसमें 2 देवरिया के रहने वाले जनपद खूंटी झारखंड के रहने वाले हैं और इसमें चारों मुलजिम गिरफ्तार हो गए हैं। बॉडी आइडेंटिफाई हो गई थी पहले ही और इसमें जो आला कत्ल है वो भी पुलिस ने बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। एडीजी जोन महोदय ने इस पूरी पुलिस टीम पे जो ये बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इस घटना का अनावरण इसने किया है, इसमें एडीजी महोदय ने पूरी पुलिस टीम को 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार तथा भविष्य एसपी और सीओसीटी को एक प्रशस्ति पत्र देने के बारे में मुझे निर्देश दिया है और ये महोदय द्वारा इनाम और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। विधानसभा के उपचुनाव की कल 10/11/2020 को मतगणना होगी। 8 बजे से इसकी शुरुआत होगी। जितने हमारे इलेक्शन एजेंट या कैंडिडेट हैं उनकी उपस्थिति में और हमारे ऑब्जर्वर साहब की उपस्थिति में स्ट्रॉन्ग रूम में लगाया जाएगा। अभी पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो केंद्रीय हमारी CRPF है उसके अधीन है करना है। उसके राउंड द क्लॉक वहाँ CCTV कैमरे भी कल के लिए और अभी भी लगे हुए हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और आपके माध्यम से समय समय पे जो हर हमारे राउंड होंगे सूचना दी जाएगी किस कैंडिडेट को कितने वोट और बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। किसी भी तरह की समस्या भारत निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं उसके अनुरूप। देवरिया से सीनियर संवाददाता दुर्गेश जायसवाल की रिपोर्ट। टूटीपारा थाना अंतर्गत ग्राम गडौरा बाजार नहर के पास सोमवार को निचलौल से टूटीबारी की तरफ 2 युवक मोटरसाइकिल लेकर जा रहे थे। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई जिससे आ रही वृद्ध महिला की जोरदार टक्कर हो जाने से हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं, जिससे महिला के कान से खून बहने लगा। वहीं मोटरसाइकिल चालक का भी पैर और पेट में गिरने से काफी चोटें आई हैं। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता AK गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए C न्यूज भारत।